फोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी। बहू रसोई में काम कर रही थी, जबकि निर्मला जी अंदर बाथरूम में नहा रही थी। पर बहू सरिता रसोई से निकलकर बाहर नहीं आई। जानती थी कि किसका फोन होगा और किस लिए होगा। निर्मला जी को भी बाथरूम में फोन की घंटी सुनाई दे रही थी। मन ही मन वो भी कुढ़ रही थी कि बहू फोन क्यों नहीं उठा रही, पर बाथरूम से क्या चिल्लाती। इसलिए फटाफट गाउन पहनकर जब तक वो निकलकर बाहर आई, तब तक फोन कट चुका था। ये देखकर वो और ज़्यादा चिढ़ गई। बहू को सुनाने के लिए वो रसोई की तरफ जा ही रही थी कि फ़ोन दोबारा बज उठा। देखा तो उनकी बेटी तान्या का फ़ोन था। उनके फ़ोन उठाते ही तान्या ने ना हेलो की ना ही कुछ और, सीधे बोलना शुरू किया। मम्मी प्लीज़ भाभी को भेज दो ना, तुम्हारे नाती का जन्मदिन है। कम से कम वो किचन संभाल लेगी तो मैं बेफिक्र होकर दूसरे काम संभाल लूंगी। अरे मैंने तो कहा था उसे, लेकिन वो आई नहीं तो क्या करूं। बहुत काम चोर होती जा रही है वो, निर्मला जी तान्या से बोली। अरे मम्मी कैसे भी करके भेज दो ना भाभी को। आपको तो पता ही है कि आजकल किचन में काम करने वाली कितने पैसे ले लेती है। कितने पैसे देने पड़ जाएंगे मुझे। इससे अच्छा तो इतने में एक अच्छी सी साड़ी खरीद लूंगी। क्यों मेरा फालतू में खर्चा करवाने पे तुली हुई हो, तानिया रिरियाते हुए बोली। मैंने तो कहा था उसे कि तानिया के घर पर काम है, उसके बेटे का जन्मदिन है, जाकर उसकी मदद करा दे। लेकिन उसने तो कहा कि उसके पास वक्त ही नहीं है, वो तो ऐन मौके पर आएगी। अरे मम्मी तो क्या वो सिर्फ खाने के टाइम पर आएगी। कैसे भी करके समझाओ भाभी को। चाहो तो गुस्से में दो चार ताने भी सुना दो। क्या पता तानों के जोश में ही वो यहाँ काम करने आ जाए, तान्या समझाते हुए बोली। अब देखती हूँ बेटा फिर से कोशिश करके, अगर वो आ जाए तो। आजकल उसके भी तो खूब नखरे हो रहे हैं। ऊपर से तेरा भाई भी आजकल उसका ही पक्ष लेने लग गया है, इसलिए वो सुनती कहाँ है। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, कोशिश करती हूँ उसे भेजने की, निर्मला जी ने तान्या से कहा और फ़ोन काट दिया। फ़ोन कट जाने के बाद निर्मला जी थोड़ी देर तक वही कमरे में खड़ी सोचती रही कि कैसे वो अपनी बहू को बेटी के ससुराल भेजे। आखिर आज उसके बेटे का जन्मदिन है और बेटी अकेली सुबह से काम में लगी हुई है। बेचारी उनकी बेटी भी परेशान हो रही होगी। निर्मला जी कमरे में खड़ी खड़ी सोच रही थी और इधर रसोई में काम करती हुई सरिता को भी पिछली बातें आ रही थी। तान्या अपने ससुराल वालों से अलग रहती थी। अक्सर तान्या के घर में जब भी कोई काम होता था तो वो बड़े हक से सरिता को अपने घर बुला लेती थी और उस पर अधिकतर काम का बोझ डालकर खुद बेफिक्र हो जाती थी। बड़े प्रोग्राम में तो फिर भी हलवाई लगते थे, लेकिन 30-35 लोगों का प्रोग्राम हो तो वो भी इतनी कंजूस थी कि कभी भी घर में काम वाली नहीं लगाती, बस सरिता को बुला लेती थी। उसके आने के बाद तो वो रसोई में आकर झांकती तक नहीं थी। उसका अधिकतर काम सरिता ही संभालती थी। पर फिर भी तान्या और निर्मला जी कभी खुश नहीं होते, उल्टा 10 कमियां ही निकालते। अरे बहू सब्जी इतनी अच्छी नहीं बनी है कि मन से कोई खा सके, बस काम चलाओ सब्जी बना दी। इससे अच्छा खाना तो मेरी तान्या बनाती है। हाँ मम्मी, भाभी के हाथ में तो स्वाद ही नहीं है, पर क्या करे, घर में इतना काम था तो भाभी से खाना बनवाना ही पड़ा, तान्या भी अपनी मजबूरी जताते हुए बोलती। हर बार दोनों माँ बेटी इस तरह की बातें करके सरिता का मनोबल तोड़ देती। सरिता भावेश की तरफ देखती तो भावेश भी उसे समझाकर चुप करा देता। इन लोगों की बातों को ध्यान मत दो। वहां आए लोगों को तो तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना पसंद आया ना। लोगों ने कितने शौक से भी खाया। अब 2 लोगों को पसंद नहीं आया तो उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन पिछली बार जब तान्या की बेटी का जन्मदिन था, तब भी तान्या ने सरिता को अपने घर बुलाया था। हालांकि उस दिन सरिता की तबीयत थोड़ी खराब थी, इस कारण से वो जाना नहीं चाहती थी। लेकिन उस दिन निर्मला जी ने जबरदस्ती उसे भेजा था। अरे बहू दवाई लेकर चली जा, वैसे भी दवाई से थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। बेचारी वो वहाँ अकेली लगी होगी। वैसे भी तान्या तेरी मदद करवा तो देती है। हाँ बड़ी मदद करवाती है, सरिता मन ही मन सोचने लगी और बोली। मम्मी जी इस बार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप दीदी से कह दो ना कि कोई काम वाली लगा लेगी। अरे बहू तुझे पता है ना काम वालों के भी अपने नखरे होते हैं। जैसे घर के लोग काम संभालते वैसा कहाँ काम ठीक से संभाल पाती है वो लोग। तू तो दवाई लेकर चली जा। आखिरकार सरिता को तान्या के घर जाना ही पड़ा। हालांकि सरिता दवाई लेकर गई थी, लेकिन फिर भी कुछ देर बाद उसकी तबीयत थोड़ी और ज़्यादा बिगड़ गई। उसे घर आना ही पड़ा। अब सारे काम की जिम्मेदारी तान्या के ऊपर आ चुकी थी। काम वाली तो लगाई नहीं थी। बस इसी बात पर तान्या चिढ़ गई और फिर अपनी मदद के लिए उसने निर्मला जी को बुलाया था। दोनों माँ बेटी ने मिलकर जैसे तैसे खाना बनाया, लेकिन साथ ही साथ सरिता को गाली देने से बाज नहीं आ रही थी। शाम को जब जन्मदिन का प्रोग्राम शुरू हुआ तो उस समय भावेश सरिता को मनाकर जन्मदिन के लिए लेकर गया था। सरिता को वहां देखकर तान्या ने तो धीरे से निर्मला जी को कह भी दिया। देखा मम्मी, भाभी खाने के लिए तो आ गई। काम करते हुए उन्हें जोर आ रहा था। मुझे तो लगता है इनकी तबीयत भी खराब नहीं थी, बस काम से बचने का बहाना था। ये बात सरिता ने सुन ली और उसे बहुत बुरा लगा।
इसलिए उसने खाना भी नहीं खाया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि तान्या ने उसे खाने के लिए कहा भी नहीं। भला इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता था। बस इसलिए सरिता ने ठान लिया कि वो आज के बाद तान्या के घर पर इस तरह काम करने के लिए तो नहीं जाएगी। लेकिन आज तान्या के बेटे का जन्मदिन था और कल से वो सरिता को न्योता दिए जा रही थी, पर सरिता ने तो साफ मना कर दिया कि वो नहीं आएगी। बस तब से दोनों माँ बेटी कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके सरिता उसके घर तो पहुंचे। खैर इधर निर्मला जी रसोई में सरिता के पास पहुंची और उसे सुनाते हुए बोली, बहू ऐसे तो रिश्ते निभा लिए तुम लोगों ने। क्या रिश्ते सिर्फ खाने के लिए होते हैं, साथ देने के लिए नहीं होते, जो तान्या के ससुराल जाने में ही तुम्हें जोर आ रहा है। मम्मी जी आपको जो कहना है कहिए, पर मैं नहीं जाऊंगी। और रही बात रिश्तों में सिर्फ खाने की, तो मैं ऐन मौके पर भी नहीं जाऊंगी, आप अकेले चले जाना। कहकर सरिता ने बात को ख़त्म किया और अपने कमरे में आ गई। पीछे निर्मला जी काफ़ी देर तक बड़बड़ाती रही, ये सोचकर कि सरिता चिढ़कर ही सही उठकर तान्या के ससुराल चली जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा सरिता अपने बेटे को लेकर अपनी सहेली के घर रवाना हो गई। ये देखकर निर्मला जी ने अपने बेटे भावेश की तरफ घूर कर देखा तो भावेश ने कहा, अब ये तो होना ही था मम्मी। इंसान के सहन करने की भी एक हद होती है। आखिर सरिता भी कब तक बर्दाश्त करती रहती। अपनी बहू को रिश्ते निभाना सिखा रही हो, अगर उसका आधा भी अपनी बेटी को सिखा देती तो आज ये सब नहीं होता। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो कहीं बेटी का मायका ही खत्म ना हो जाए। भावेश के कहे हुए इन खरे शब्दों को सुनकर निर्मला जी ने चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर निर्मला जी को फ़ोन कर तान्या को कहना ही पड़ा, बेटा काम वाली ही लगा ले, सरिता तो नहीं आ पाएगी। आखिर चिढ़ते हुए तान्या को काम करने वाली लगानी ही पड़ी। लेकिन ऐन मौके पर काम वाली लगाई थी, इस कारण से दुगने पैसे देने पड़ गए। अपने पति से डांट खाई वो अलग। इधर सरिता तान्या के घर नहीं गई। शाम को वहाँ सिर्फ निर्मला जी और भावेश ही गए। जब वहाँ लोगों ने इसके बारे में पूछा तो निर्मला जी को बहाने बनाने पड़े। और अब तान्या कोई भी काम करती थी तो अपने आप ही काम वाली लगा लेती थी।